बनाया गया है। जो भी चिराग जी का अधूरा कार्य है उसको पूरा करेंगे और चिराग जी दूसरे लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे, मगर जमुई में उनका हमेशा विकास के रूप में हमेशा देखा जाएगा, चिराग जी को भी अरुण जी के साथ। सेकेंड सवाल है, ये मेरा सवाल नहीं है, कमेंट में किए हैं, वो भी विपक्ष का सवाल है। जो सवाल कर देते चिराग जी को हम समझ लेते विपक्ष है कि चिराग जी अब तक परिवार वालों को ही टिकट दिए हैं, पासवान को ही दिए, लेकिन अपने परिवार रिलेशन को दिए हैं। अदर पासवान उनको नजर में नहीं है। क्या जमुई में पासवान है या नहीं है? ये तो सवाल ही गलत है। 5 गठबंधन में 5 सीट इनको मिला है। 5 सीट में आप उठा के देख लीजिए कि 5 सीट में इनके पास कैसे सीट आया है। अब घर के लोग अगर राजनीति कर रहे हैं तो वो कहाँ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए? चुनाव तो लड़ेंगे ही। सुरक्षित सीट है और उत्तराधिकारी भी है आदरणीय रामविलास बाबू जी का। देखिए, हाजीपुर की बात नहीं कर रहे, कोई जरूरी नहीं कि हम पत्रकार करेंगे तो हमारा माइक जो है हमारा बेटे संभालेंगे। सवाल फिर से कीजिए। जैसे कोई जरूरी नहीं है कि हम जमुई में हैं तो हमारा जमुई में ही अस्तित्व, हमारा बेटा ही समान। हाजीपुर उनका कर्मभूमि है, वो पिता को उत्तराधिकारी हो सकते हैं, उनके कोई दुराई नहीं। लेकिन जमुई को लेकर है कि और पासवान क्यों नहीं, सिर्फ अपने जीजा, भाई, मम्मी, पापा, चाचा। सबसे पहले बात तो आपको बता देना चाहते हैं कि अरुण भारती जी जो कैंडिडेट हैं ये भी पॉलिटिकल फैमिली, पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं। हाँ, बस यही है कि चिराग जी के बहनोई हैं और चिराग जी के बहनोई के रूप में इनको जाना जा रहा है, मगर अरुण भारती जी का भी अपना अस्तित्व है और एक अच्छे पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करते हैं। जो लोकसभा का चुनाव है ये, और ये अनलीगल बात होनी भी नहीं चाहिए कि अपने परिवार को दे रहे हैं, अपने रिश्तेदार को दे रहे हैं। जो सक्षम है उनको दिया जा रहा है, जो सक्षम है उनको दिया गया चुनाव लड़ने के लिए। तीसरा सवाल है कि चिराग पासवान जी एक पंचायत को गोद लिए थे दहियारी, वो अभी गोद में है। उसका नाजुक हमने भी सर्वे किए हैं, बस एक रोड बनी है सिर्फ, बाकी कुछ वैसी अवस्था में। जब गोद लिए हुए गांव आदि मिट्टी को घर हमको देखने को मिल जाए, सैकड़ों मिट्टी को। प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, दूसरे हमारे सांसद महोदय जी प्रधानमंत्री का हनुमान है, और फिर उस गांव का दलित का घर आदि मिट्टी को मिले तो दुर्भाग्य का जमुई है और दुर्भाग्य का लिया हुआ गोद है। क्या बोलिएगा? अब दहियारी पंचायत के ग्राउंड रिपोर्ट लिए हैं? हाँ, किए हैं। तो सिर्फ एक ही पंचायत के ही मामला में क्यों आप सवाल उठा रही है, विपक्ष उठा रही है? चिराग जी के और भी जो रचनात्मक कार्य है जमुई लोकसभा में, उस पर भी तो उठाइए आप। उन्होंने बताया जो गोद लिए हैं उसको स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए, स्पेशल कुछ होना चाहिए, रोजगार होना चाहिए। लेकिन आज भी लोग वहाँ का नदी में नहाते हैं और नदी के पानी पीते हैं, और बस एक रोड बनी है, जंगली एरिया है, रोड बनी है, बाकी कुछ नहीं हुआ है। हमने जो भी विकास होना था वो विकास दहियारी पंचायत के हुआ है। दहियारी पंचायत में आज़ादी के बाद रोड नहीं था, रोड बना है, पीने के पानी की व्यवस्था किया गया है, और जो उस कैटेगरी में आता है जिसको आवास मिलना है उसको आवास भी सरकार के माध्यम से, उसको आवास योजना के तहत आवास का लाभ भी उसको मिल रहा है और उसको राशन भी मिल रहा है। ऐसा विपक्ष अगर बात बोलता है तो विपक्ष का काम ही है बोलना। तीसरा सवाल है कि झाझा से बटिया तक को सपना दिखाए थे रेल लाइन का, लेकिन पटरी तक नहीं। बड़ा कार्य है झाझा बटिया 10 साल जसीडी रेल लाइन का, जसीडी रेल लाइन का सिर्फ शिलान्यास ही नहीं हुआ है, उसका डीपीआर भी बन चुका है। और आपको अगर नहीं जानकारी हो तो आप जानकारी ले लीजिए रेलवे से कि रेल डिपार्टमेंट रेल बटिया झाझा जसीडी रेल परियोजना के लिए 3000 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिया गया है। ये धरातल पे आएगा, जल्दी आएगा धरातल पे। इस कार्यकाल में बटिया झाझा रेल लाइन चालू हो जाएगा। आप उनका एक कार्यकर्ता हैं, नेता है, समाज में पकड़ है। अवरे चिराग जी का क्या मुद्दा रहेंगे? चिराग जी का हमेशा मुद्दा रहा है विकास का, सामाजिक न्याय का मुद्दा रहा है, विकास का मुद्दा रहा है, उस पर कोई समझौता नहीं चिराग जी किए हैं। आज हमारे सौभाग्य की बात है जम्मू लोकसभा का कि जम्मू ऐसे सुदूर पिछड़ा क्षेत्र में एम्स का स्थापना हुआ है, झाझा ऐसा पिछड़ा क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालय का स्थापना हुआ है। तो जम्मू इनका तो केंद्र सरकार का, केंद्र सरकार में ही तो एमपी होता है। ये तो राज्य सरकार का है। कौन राज्य सरकार है? केंद्रीय विद्यालय जो विजय प्रकाश का सवाल अरे सुन भी लीजिए। विजय प्रकाश जी बड़े नेता है, कुछ भी बोल सकते हैं, मगर जो सच्चाई है उससे कितना मुंह मोड़िएगा आप। केंद्रीय विद्यालय, सेंट्रल स्कूल केंद्रीय विद्यालय, वो भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। अगर विपक्ष को नहीं मालूम है तो पहले मालूमात कर ले। वो एम्स जो है, जो एम्स लाया गया है पूरे
बिहार में 5 एम्स का स्थापना के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा किया था, जिसमें हमारा सौभाग्य है कि हमको जमुई में भी हमको एम्स मिला है। अमृत वर्ष योजना के तहत जमुई रेलवे स्टेशन को सौंदर्यीकरण किया गया है, जो जमुई लोकसभा में आता है। सिमुलतला को सौंदर्यीकरण किया गया है, जो जमुई लोकसभा में आता है। झाझा के रेलवे स्टेशन को फुट ब्रिज देने का सौगात मिला है, वो जो कि जमुई लोकसभा में आता है। आप गिनाइए भी तो, इनका काम भी तो गिनाइए। हल्ला करने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ हल्ला करते रहिएगा। तीसरा देखिए अंतिम सवाल है कि चिराग पासवान जी 2 बार चुनाव जीते हैं, फुल बहुमत में जीते हैं, अच्छा वर्चस्व में जीते हैं, लेकिन दलित होने के कारण मोदी जी इनको कोई मंत्री का पद नहीं दिए। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा और दलित और माइनॉरिटी का कोई मामला नहीं है। चिराग जी को काम करना था क्षेत्र में, चिराग जी को लोगों तक पहुंचना था। और इस बार जो मोदी जी का लक्ष्य है 400 पार, और जमुई लोकसभा का जो लक्ष्य है 3 लाख का पार, यह भी सपना पूरा होगा। और आगामी जो मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार जो देश का शपथ लेंगे प्रधानमंत्री का, उसमें हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी आर के जो हमारे नेता हैं, अध्यक्ष हैं, वो चिराग पासवान जी, इस कैबिनेट में उनको जगह मिलना तय है। और उनको जगह मिलने से जमुई का विकास दिन दुगनी रात चौगुनी रफ्तार से जमुई का विकास। चिराग जी का मंत्री का पद मिलेंगे कैबिनेट में? एकदम मिलेगा मंत्री का पद चिराग जी को। हर हाल में मंत्री का पद चिराग जी को, कैबिनेट मंत्री का पद मिलेगा, जो हम जमुई वासियों के लिए एक सौभाग्य की बात होगा। तो जैसे मान लीजिए कि चिराग जी के राह पर चलने की बात की थी अरुण भारती जी, तो क्या लगता है अरुण भारती जी की सांसद बनने के बाद बटिया का सपना पूरा होगा? रेल लाइन चिराग जी का जितने भी अधूरा कार्य है, उनके 10-5 साल के कार्यकाल में जितने भी अधूरा कार्य है, उस सभी कार्य अरुण भारती जी के नेतृत्व में पूर्ण होगा। और चिराग जी से ज्यादा विकास का काम अरुण भारती जी के कार्यकाल में होगा। चिराग जी का जो बचा हुआ कार्य तो पूरा होगा ही, उसके बाद भी अरुण भारती जी के मार्फत से, अरुण भारती जी के द्वारा जमुई का चौमुखी विकास के लिए रोड मैप तैयार करके तमाम लोगों के पास हर योजना भारत सरकार का पहुंचाने का अरुण भारती जी काम करेंगे। चौथा अंतिम सवाल आपसे रिलेटेड है कि चिराग पासवान जिस पार्टी से गठबंधन है, उन्होंने तो हर हमेशा बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, और आप एक मुस्लिम से आते, कहीं जब आपको सामने विपक्ष इस तरह की बात, आपका ही पार्टी वाला हिंदू राष्ट्र का नाम ले, तो आप मुस्लिम हो, क्या आपका दिल में कुछ दुख जैसा नहीं लगता? कभी भी आप एक भी स्टेटमेंट, माननीय प्रधानमंत्री का एक भी स्टेटमेंट आप दिखा दीजिए कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला हो कि देश को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। वो तो सेकुलर की बात करते हैं, समान आचार संहिता का। संबित पात्रा उनका बहुत बड़ा प्रवक्ता है, उनका कई वीडियो हमारे पास है। संबित पात्रा का बहुत बड़ा प्रवक्ता है। संबित पात्रा का अपना व्यक्तिगत राय हो सकता है, मगर माननीय प्रधानमंत्री का देश सेकुलर है और यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बनना असंभव है। संभव ही नहीं, असंभव है, कोसों दूर है हिंदू राष्ट्र भारत को बनाना। सनातन की बात करते हैं आप।